जय श्री राधे कृष्ण। ये कहानी है उस जगह की जहाँ पर रात को आँख खोलना मना है, क्योंकि रात को एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं। यह सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा ही नहीं कि लोगों ने इसका पता करने की कोशिश नहीं की, परंतु जिसने भी यह राज जाना वो किसी को हकीकत बताने लायक ही नहीं बचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधि वन की, जहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं, वो नहीं जानते कि रात को जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, वो कौन सा रहस्य है इसकी वजह से यह जगह एक राज बन चुकी है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार मथुरा और वृंदावन का प्लान जरूर बनाएं, क्योंकि यहाँ वृंदावन के अंदर निधि वन नाम का एक जंगल है जो कि बेहद ही पवित्र स्थान माना जाता है। यह बहुत ही धार्मिक और रहस्यमय भी है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन सा रहस्य है जो इस जगह को खास बनाता है और इसे देखने के लिए भक्त खींचे चले आते हैं। जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान श्री कृष्ण का वास, इसीलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी अपने सर माथे लगाना चाहता है। यह वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है, बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाला निधि वन संध्या की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधि वन में कोई नहीं रहता। निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी शाम होते ही वन छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि घना जंगल होने के बावजूद भी किसी भी पेड़ पर कोई घोंसला भी नहीं दिखाई देता। दिन भर उत्पात मचाने वाले वानर संध्या होने के बाद बिना कहे अपने आप वन से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी मान्यता है निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़ों में है। मान्यता है जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोप और गोपी बन जाते हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। निधि वन के अंदर बीचों बीच एक कुआं भी है। उस कुएं से जुड़ी हुई कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा जी की घनिष्ठ सखी ललिता सखी को प्यास लगी और उसने कान्हा से कहा कि कान्हा, मैं यमुना जी पर जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं वहाँ जल पीकर अपनी प्यास बुझाऊँ। श्री कृष्ण बोले कि हे ललिते, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ कंस के सैनिक पहरा दे रहे होंगे, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर कुआं खोद देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली और उससे वो कुंड खोदा। उस कुंड को ललिता कुंड कहा जाता है और वो निधि वन के बीचों बीच आज भी उपस्थित है। निधि वन के अंदर एक रंग महल है जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में रखे गए राधा और कृष्ण के लिए चंदन के पलंग को रोज शाम को सजाया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन और संग में पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट जब सुबह 5 बजे खोले जाते हैं तो उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, लोटे का पानी खाली मिलता है, दातुन कच्ची हुई होती है और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ा सकते हैं और उन्हें प्रसाद के स्वरूप श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधि वन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वो कुछ कहने लायक बचे ही नहीं या फिर पागल हो गए।
कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा, जिससे कोई भी चाहकर भी वन की तरफ नहीं देख सकता। वृंदावन में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो इस वन से जुड़ी हुई कई रहस्यमय कहानियाँ बताते हैं। यदि आप कभी वृंदावन जाओ और कोई गाइड अपने साथ लेके जाओ तो वो आपको अवश्य ये बताएगा कि कभी कभी वन के आसपास के घरों में या फिर जो वन के पास रुका हुआ है उनको बांसुरी की या पायल की आवाज़ सुनाई देती है। आपका इस विषय पे क्या मानना है? और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जोर से दबाएं। जय श्री कृष्ण।